जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं स्नेल का नियम। जी हाँ दोस्तों, स्नेल भाई साहब ने एक नियम दिया था, आज उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, समझने वाले हैं। सबसे पहले डेफिनेशन को समझेंगे, इसका परिभाषा को, उसके बाद डेली लाइफ एग्जांपल के साथ हम लोग समझेंगे कि स्नेल का नियम होता क्या है। स्नेल भाई साहब का कहना है कि जब प्रकाश के या फिर प्रकाश के आपतन को देखिए, जब प्रकाश आती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उस समय एक कोण बनाती है जो आपतन कोण होती है, उसी को बोलते हैं आपतन कोण। यानी देखिए, आपतित किरण, यानी जब प्रकाश की किरण आती है तो आपतित किरण हो गई और उसी समय एक कोण बनता है जिसे आपतन कोण कहते हैं। तो प्रकाश के आपतन कोण, आने वाली कोण बनती है जब, और अपवर्तन कोण यानी जब प्रकाश दूसरे माध्यम में जाती है तो उस समय अपवर्तन होती है, अपवर्तनांक होती है, तो उस समय एक कोण बनाती है। उसी कोण के बीच संबंध बताने वाले नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल भाई साहब का नियम को आप सीधा सीधा समझ सकते हो दोस्तों, कि जब प्रकाश या फिर किरण, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, मान लीजिए आप एक टॉर्च लेते हैं और उसको हवा से जलाते हैं, यानी आप जलाते जलाते हैं तो इसके आसपास हवा है, वहां पर आप टॉर्च को जलाते हैं, तो उसके बाद पानी में आप लाइट को प्रवेश करते हैं, तो उसके उस लाइट जो होती है उसकी दिशा थोड़ी सी बदल जाती है, क्योंकि मुड़ जाती है, लाइट थोड़ी सी बेंड होती है। उसी को बोलते हैं आपतन, क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं स्नेल का नियम। सीधा सीधा आप ये समझ सकते हो दोस्तों, स्नेल का नियम का मतलब होता है, या फिर स्नेल भाई साहब ने कहा था कि लाइट कितना मुड़ती है। आप देखिए, आप लाइट को जलाते हैं, आप हवा में जलाते हैं, तो हवा की जो स्पीड होती है वो अलग होती है, पानी की स्पीड अलग होती है, कांच की स्पीड अलग होती है। लेकिन हवा से, यानी एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में लाइट प्रवेश करती है, एकदम सीधा जाती है, उस समय पानी में थोड़ी सी बैंड हो जाती है, ऐसे करके मुड़ जाती है। तो स्नेल भाई साहब का यही कहना है कि लाइट यानी प्रकाश कितना मुड़ती है, कितना मुड़ती है दोस्तों, मुड़ना को ही बोलते हैं स्नेल का नियम। यही सारा चीज खेल है दोस्तों। अब हम लोग डेली लाइफ एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे ये स्नेल का नियम हम लोग कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं, या फिर देख सकते हैं, प्रैक्टिकली हम उसे कर भी सकते हैं। आइए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि स्नेल का नियम में ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर देखिए, तो हर माध्यम में रोशनी की स्पीड अलग अलग होती है। हवा में रोशनी यानी प्रकाश की स्पीड अलग होती है, पानी में स्पीड अलग होती है, थोड़ा सा कम होती है। देखिए, हवा में बहुत ज्यादा होती है तो पानी में थोड़ी सी कम होती है। कांच में अगर मारिएगा दोस्तों, कांच में, स्टॉर्च में, तो उसमें क्या होगा, लाइट थोड़ी सी कम स्पीड में भागती है उसमें, तो कहीं कहीं पर मुड़ जाती है, प्रकाश क्या करती है, मुड़ जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे ही रोशनी की स्पीड बदलती है दोस्तों, रोशनी की स्पीड, जैसे हमने आपको बताया कि हवा में स्पीड ज्यादा होती है तो पानी में थोड़ा सा कम, तो जैसे ही रोशनी की स्पीड बदलती है तो उसकी दिशा भी थोड़ी सी बदल जाती है। आप सीधा सीधा समझिए, जब कोई बच्चा रोड पे दौड़ता है दोस्तों, जब कोई बच्चा रोड पे दौड़ने लगता है तो वो बहुत स्पीड से दौड़ देता है, लेकिन उसी को अगर दौड़ाएंगे हम बालू पर या फिर भीगे हुए मिट्टी पर तो उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है और वो लड़खड़ाने लगता है, और उसकी दिशा भी बदल जाती है, यानी उसकी डायरेक्शन भी बदल जाती है। वो क्या करता है, कभी इधर लगता है गिरेगा, कभी इधर लगता है। आप बाली पे दौड़ के देखिएगा, बालू पे या फिर भीगी हुई मिट्टी पे, इसका आपका गति भी यानी आपका स्पीड भी कम होगा, और आपका डायरेक्शन भी आपका दोस्तों कम होगा। तो यही कहना चाहते हैं सनल भाई साहब। तो जिसे रिफ्लेक्शन यानी अपवर्तनांक कहते हैं। तो जब ये कब होता है, जब एक माध्यम से कोई, मान लीजिए एक माध्यम हवा है, लाइट मारे, हवा से गई पानी में, तो उस समय लाइट थोड़ा सा बेंड होती है, मुड़ती है, इसी को तो बोलते हैं अपवर्तनांक, सॉरी हाँ, इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम। स्नेल भाई साहब का सिंपल सा नियम है कि लाइट कितना सा मुड़ रही है, लाइट कितना मुड़ रही है, इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम। लेकिन हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं, आइए इसे समझते हैं विथ एग्जाम्पल डेली लाइफ। आइए दोस्तों समझते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल, पानी में पेंसिल टेढ़ी दिख जाती है, थोड़ा आप पानी में पेंसिल को रखिए, उस समय क्या होगा, पेंसिल को जैसे आप रखिएगा और दूर से देखिएगा ना, तो आपको लगेगा कि पेंसिल का जो ऊपर का हिस्सा है, यानी जो हवा है आपका, तो हवा माने ऊपर वाला जब तक पानी में नहीं घुसा है, या फिर पानी में घुसा दीजिए, पानी में घुसा दीजिए, आधा आधा आपका बैंड हुई रहती है, जो आपका नीचे वाला हिस्सा है जो पानी में है, और ऊपर वाला हिस्सा आपको सॉलिड दिखाई देगी, एकदम सीधी लाइन में। लेकिन पानी में आप देखिएगा ना तो लगेगा कि ये सब बैंड हो रही है, ये सब मुड़ रही है, इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम। अब यहाँ पर देखिए, स्विमिंग पूल उथल दिखना है, यानी स्विमिंग पूल, देखिए स्विमिंग पूल में बहुत सारा पानी होता है, या फिर कोई भी पानी ले लीजिए आप, जो जिसमें बहुत ज्यादा गहराई हो, बहुत ज्यादा गहराई हो, लेकिन आप ऊपर से देखेंगे लगेगा कि पानी है ही नहीं, लेकिन असल में बहुत ज्यादा गहरा होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पानी की जो लाइट होती है हमारे आंखों तक तो पहुंचती है, और वो क्या करती है, रिफ्लेक्शन करती है, अपवर्तन करती है, इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम। यहाँ पर
स्ट्रो का बेंड दिखना दोस्तों ग्लास में, आप एक ग्लास में स्ट्रो रखिए, देखिएगा वो बेंड जैसी दिखने लगती है, इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम। तो ये कुछ एग्जांपल है, आप अपने घर पे भी ट्राई करके देख सकते हैं। या फिर लाइट को मारिए, वो थोड़ी सी मुड़ जाएगी पानी में, इसी को बोलते हैं बेंड होना या फिर स्नेल का नियम, इसी को कहा जाता है। आप पेंसिल को रखिए पानी में, देखिएगा पेंसिल थोड़ी सी मुड़ी हुई दिख रही है, तो वो सीधी नहीं जाएगी। जैसा आप एकदम मान लीजिए यहाँ दोस्तों क्या है, एक सरफेस है, यहाँ पर इसके नीचे पानी है, यहाँ पर पानी है दोस्तों, पानी है। यहाँ से आपने क्या किया, पेंसिल रखा या फिर टॉर्च को रखा, आप लाइट को यहाँ से आती है, तो लाइट यहाँ पर आ रही है, तो इसके बीच कोई कौन कौन बन रहा है, छोड़िए अभी हम आप लोगों को ऐसे समझा रहे हैं, कौन कौन नहीं लिख रहे हैं, कौन आपकन कौन है कौन परावर्तन, इससे हमें मतलब नहीं है। देखिए एक लाइट सीधा आई और आ करके ये क्या की, थोड़ा सा बेंड हो गई, थोड़ा सा इधर बेंड हो गई, पानी में बेंड हो जाती है। लेकिन हम देखिए देखिए दिखती हमें ऐसा है कि लाइट एकदम सीधी जा रही है, लेकिन थोड़ी सी बेंड हो जाती है। देखिए ऐसे होता है, लाइट हमें लग रहा है कि दोस्तों थोड़ी सी मतलब बेंड हो जाती है, लेकिन असल में लाइट को जाना चाहिए इधर, लेकिन जाती है थोड़ा सा बेंड होकर के, थोड़ा सा बेंड हो जाती है, लाइट थोड़ी सी मुड़ जाती है। तो इसी मुड़ना को ही बोलते हैं स्नेल का नियम, इसी मुड़ना को ही बोलते हैं। हालांकि साइन आई साइन आर जो होता है, ये सब चीजें इसको साबित करने के लिए होता है कि कहाँ पर इसका कोण बन रहा है, किस कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण, परावर्तन, अपवर्तन, इस सब से मतलब नहीं है। आपको सिर्फ समझना है अभी कि स्नेल का नियम होता है क्या। स्नेल का नियम सीधा सीधा याद रखिएगा। स्नेल भाई साहब ने कहा था कि लाइट कितना सा मुड़ रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो लाइट थोड़ा सा बेंड होगी यानी मुड़ेगी, उसी को बोलते हैं स्नेल का नियम। तो दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।